नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41वां हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 41वां है, क्या माध्यम, मापन, संचय, भुगतान मुद्रा का 4 कार्य है? तो जी हाँ, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान ये मुद्रा के 4 कार्य होते हैं। मुद्रा के 4 कार्य हैं महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। मनी इज ए मैटर ऑफ द फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मुद्रा के 4 कार्य हैं महान। क्वेश्चन नंबर जी इसका हाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42वां पर चलेंगे। 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? जो 1 रुपये का नोट है और 1 रुपये का सिक्का कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो 1 रुपये का नोट होता है या सिक्का होता है, वित्त विभाग जारी करता है। यानी जो वित्त विभाग होता है वो 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का जारी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का पर आरबीआई का हस्ताक्षर ना होकर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। देखिए कह रहा है आरबीआई का हस्ताक्षर ना होकर किसका होता है? वित्त सचिव का। देखिएगा कोई भी नोट पे लिखा रहता है भारत का गवर्नर जनरल, तो उस पर इसको छोड़ाकर जितने भी 1 रुपया या 1 रुपये के सिक्का या नोट पर साइन होता है वो वित्त विभाग का साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 43वां है, जो एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 42वां है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। ये किसका कथन है? मुद्रा जो वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है या चक्कर काटता है? ऑप्शन नंबर पहला प्रोफेसर हॉटलेविट्स, ऑप्शन नंबर दूसरा प्रोफेसर केन्स, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रोफेसर मार्शल और ऑप्शन चौथा महालनोबिस। प्रोफेसर हॉटलेविट्स उत्तर कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। प्रोफेसर केन्स कहता है y बराबर C+i, राष्ट्रीय आय के बारे में बताता है। और प्रोफेसर मार्शल कहता है कि मुद्रा वो अधूरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। एक और टास्कर थे, क्राउथर थे। आपको जो बुक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45वां है, यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत अवश्य है। प्रोफेसर हॉटलेविट्स, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर महालनोबिस। अभी आपको बताया कि हॉटलेविट्स क्या बोलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कह रहा है कि यदि मुद्रा हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्काट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो टेस्काट है कहीं? प्रोफेसर हॉटलेविट्स, प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस और अब प्रोफेसर क्राउथर। तो क्राउथर कहा था कि जिस तरह राजनीति में वोट महत्वपूर्ण जरूरी है और यंत्र में यानी कि जो मशीन है उसमें चक्र और विज्ञान में अग्नि, उसी तरह पूरे अर्थ विज्ञान में मुद्रा की जरूरत है। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कह रहा है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की हृदय नहीं है। इसमें ऑप्शन हम जानबूझकर नहीं डाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा टेस्काट हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा टेस्काट। इसका इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। TRESCOTT। देख लीजिए, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, टेस्काट। TRESCOTT। टेस्कॉट। क्वेश्चन नंबर 46वां है, साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। ये याद कर लीजिएगा कि साख का अर्थ होता है विश्वास। ऑप्शन लिखे हैं धोखा, मुद्रा, साख पत्र, चेक पत्र। ये एक ही लाइन में याद कर लीजिएगा, ऑप्शन कोई ज़्यादा विशेष ध्यान ना है। क्वेश्चन नंबर 47वां है, बचत का सूत्र लिखिए। जो बचत का सूत्र होगा, आय माइनस व्यय, वाई बराबर सी प्लस आई, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। बचत का सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। बचत का सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48वां है, साख में कितने पक्ष होते हैं? 2, 5, 6, 1। तो साख में दो ही पक्ष होते हैं। एक, कोई पैसा किसी को देता है तो उसे ऋणदाता बोलते हैं, और जो पैसा किसी से लेता है उसे ऋणी बोलते हैं। यानी कि साख के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है डेबिटर। साख के कितने पक्ष? दो पक्ष होते हैं। और साख का आधार कितना होता है? 4 गो होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, साख का कितना आधार होता है? 4 होता है। और नाम लिखिए। साख का 4 आधार होता है। 4C भी बोलते हैं। पहला है विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, और पूंजी। आपको मालूम है पूंजी एवं संपत्ति। लास्ट में याद करना होगा तो ऋण की अवधि याद कर लीजिएगा। यानी कि साख का कितना आधार? साख का 4 आधार। उपभोग, आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा, आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिस्कोमान भवन कहाँ है? पटना में है। बिस्कोमान भवन क्या कार्य करता है? वित्त और ऋण किसानों को उपलब्ध कराता है। भारतीय पूंजी बाजार किस तरह का पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य करता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन आया ये, याद रखिएगा कि जो भारतीय पूंजी बाजार है वो किस तरह का कार्य, दीर्घकाल पूंजी बाजार जो होगा दीर्घकाल पूंजी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इंडियन कैपिटल मार्केट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय मुद्रा बाजार किस तरह का पूंजी उपलब्ध कराता है? इंडियन मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रोफेसर यूनिस कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ये ऑप्शन बांग्लादेश हो जाएगा।
वित्तीय संस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी। सहकारिता का मूल सिद्धांत कितने होता है? सहकारिता का मूल सिद्धांत 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सहकारिता का अर्थ क्या होता है? सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, यानी कि सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में होती है। सीधे याद कर लीजिए, ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 1935। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार निरंतर देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।